नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज महान विचारक डगलस मैकग्रेगर के विचारों को संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। इनका जन्म 1906 संयुक्त राज्य अमेरिका के डेट्रॉयट में हुआ। ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज 1960, लीडरशिप एंड मोटिवेशन 1966, द प्रोफेशनल मैनेजर 1967। मैकग्रेगर ने स्वयं को एक प्रबंधक मनोचिकित्सक के रूप में प्रस्तुत किया। मैकग्रेगर का विश्वास है कि प्रबंधन के कला और विज्ञान के बीच का विवाद समाप्त होना चाहिए। मैकग्रेगर ने यह कहने का प्रयास किया है कि विज्ञान दक्षता सुनिश्चित करता है तो कला उसकी प्रभावशीलता। मैकग्रेगर ने नियंत्रण और अभिप्रेरण से संबंधित दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसे थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के नाम से जाना जाता है। थ्योरी एक्स नियंत्रण और निर्देशन की निम्नलिखित परंपरागत अवधारणाएं मान्यताएं पर आधारित है। एक औसत मनुष्य आलसी होता है। प्रबंधक को कार्य कराने के लिए उसे दंडित करना पड़ता है। दूसरा, अधिकांश लोग महत्वाकांक्षी नहीं होते, वे स्वयं निर्देशित होना चाहते हैं। दंड की धमकी पर कार्य करने का प्रयत्न करते हैं। संगठनात्मक समस्याओं को समाधान देने की रचनात्मक क्षमता का उनमें अभाव होता है। और चौथा, सामान्य मनुष्य का अभिप्रेरण भौतिक और सुरक्षा स्तरों तक सीमित रहता है। थ्योरी एक्स को गाजर और छड़ी का सिद्धांत भी कहा जाता है। मैकग्रेगर के अनुसार अभिप्रेरण और नियंत्रण की यह विचारधारा भले ही कुछ सीमा तक प्रभावशाली हो, परंतु चूंकि यह मानव की उच्च स्तरीय आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए एक सीमा के बाद इसकी उपयोगिता संदिग्ध होती है। एक सामान्य मनुष्य की संभाव्य योग्यता तथा उसकी उपयोगिता का उपयोग थ्योरी एक्स के माध्यम से संभव नहीं होता। थ्योरी वाई, मैकग्रेगर यह महसूस करते हैं कि प्रबंधन को मानवीय प्रकृति और अभिप्रेरण की विकसित समझ होनी चाहिए। उनके अनुसार सामाजिक पहचान, सम्मान और आत्मसिद्धि जैसी मानव आवश्यकताएं अति महत्वपूर्ण होती हैं। मैकग्रेगर ने अधोलिखित मान्यताओं के साथ थ्योरी वाई प्रस्तुत की। पहला, कार्य उतना ही स्वाभाविक होता है जितना कि खेल। थ्योरी वाई के अनुसार यदि स्वाभाविक तौर पर काम करने की प्रवृत्ति हो तो वह खेल और आराम की तरह ही होता है, अर्थात कार्य भी आनंदप्रद हो सकता है।
दूसरा, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बाह्य नियंत्रण और दंड के भय की जगह सामूहिक प्रयत्न, स्वनिर्देश और आत्मनियंत्रण और आत्मावलोकन अत्यंत लाभकारी और आवश्यक है। तीसरा, लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता उनकी उपलब्धि से जुड़े हुए पुरस्कारों का परिणाम या हिस्सा होता है। चौथा, सामान्य व्यक्ति उचित वातावरण में न सिर्फ सीखने की प्रवृत्ति रखता है बल्कि वह उच्च स्तरीय उत्तरदायित्व भी प्राप्त करना चाहता है। पांचवा, संगठनात्मक समस्याओं के समाधान में अधिकांश व्यक्ति सृजनात्मक सहयोग देने की उच्च स्तरीय योग्यता रखते हैं। वर्तमान औद्योगिक समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियां व्याप्त हैं जिसके कारण सामान्य मनुष्य अपनी बौद्धिक संभव योग्यता का अंश मात्र ही उपयोग कर पा रहा है। धन्यवाद। नमस्कार।